गरम गरम ऑयल में बन डालकर आज जो रेसिपी हम बनाएंगे ना, वो आप सबकी फेवरेट होने वाली है, क्योंकि ये इतने मजे की बनती है और सर्दियों का तो ये नायाब तोहफा है। तो इस शानदार रेसिपी को बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक अदद बन ले लेना है और इसको गरम गरम ऑयल में डालकर फ्राई करना है। अब जैसे ही हम बन को गरम तेल में डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि आंच तेज नहीं रखनी, हमें बन को दरमियानी आंच पर ही फ्राई करना है ताकि वो बाहर से जलने की बजाय अंदर तक यकसा तौर पर क्रिस्पी हो जाए। जब बन अच्छी तरह सुनहरी ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसे फौरन तेल से निकाल कर किसी प्लेट में रख देंगे और इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे। अगर बन गर्म रह गया तो आगे जाकर ना सही तरह चाप होगा और ना ही हमारी रेसिपी की टेक्सचर अच्छी आएगी। अब जब बन अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसे हाथ की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इसके बाद इन टुकड़ों को चॉपर में डाल लें और अच्छी तरह फाइन चॉप कर लें। हमें बन के बिल्कुल बारीक क्रम्स चाहिए, क्योंकि यही चीज बाद में हमारी रेसिपी को मार्केट जैसी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बनाएगी। अब हम चूल्हे पर एक फ्राइंग पैन रखेंगे और इसमें 3 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। जैसे ही घी पिघल जाए इसमें आधा कप बेसन शामिल करेंगे। बेसन को मीडियम टू लो फ्लेम पर मुसलसल चलाते हुए भूनना है। ये इस रेसिपी का सबसे अहम स्टेप है, क्योंकि अगर बेसन अच्छी तरह ना भुना जाए तो जायका कच्चा रह जाता है और अगर आंच तेज हो जाए तो बेसन जल जाता है। इसलिए सब्र के साथ बेसन को भूनें, यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी। जब बेसन से अच्छी तरह खुशबू आनी शुरू हो जाए और इसका रंग हल्का सा गोल्डन हो जाए तो अब हम इसमें आधा कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी डालते ही साथ 1 कप दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद मिक्सचर को मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि कोई गिल्टी ना बने। अगर आप चाहते हैं कि बर्फी ज्यादा सॉफ्ट बने तो 2 से 3 खाने के चम्मच दूध एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। अब जब बेसन, दूध और चीनी का मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और पैन के साथ लगना कम हो जाए तो समझ लें कि अब अगले स्टेप का वक्त आ गया है। अब हम इसमें वो बन शामिल करेंगे जो हमने पहले चॉप करके रखा था। बन डालते ही तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि बन हर जगह यकसा तौर पर शामिल हो जाए। अब इस मिक्सचर को मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। इस दौरान जो खुशबू फैलेगी ना, वो वाकई ही नाकाबिले यकीन होगी। पूरा किचन मीठी खुशबू से भर जाएगा और यही वो लम्हा होता है जब दिल करता है कि बस अभी खा लें। इसी खुशबू से आपको अंदाजा हो जाएगा कि रेसिपी बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है। वैसे अगर आप अभी तक चैनल को फॉलो नहीं कर रहे तो फौरन फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये रेसिपी किस सिटी या किस कंट्री से देख रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। अब अगला स्टेप ये है कि हम इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर शामिल करेंगे, जिससे हमारी बर्फी मजीद रिच, क्रीमी और मार्केट स्टाइल जैसी बन जाएगी। इसके बाद अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू या पिस्ता हल्के से क्रश करके इसमें शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आखिर में आधा टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, जो इस मिठाई की खुशबू और जायके को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब तमाम चीजों को दोबारा तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनें, यहाँ तक कि मिक्सचर पैन छोड़ना शुरू कर दे और एक जगह इकट्ठा होने लगे। अब हमारी बन और बेसन की जबरदस्त बर्फी का मिक्सचर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। इस मिक्सचर को किसी भी चिकनाई लगे बर्तन या ट्रे में निकाल लेंगे। ऊपर से अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स लगा दें और हल्का सा प्रेस कर दें ताकि बर्फी अच्छी तरह सेट हो जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए तो इसे अपनी पसंद के साइज में काट लेंगे। ये रेसिपी जब हमने पहली दफा बनाई थी ना, तो घर वालों ने इतनी तारीफ की थी कि अगली बार सबने खास तौर पर कहा था कि थोड़ी ज्यादा बनाना, क्योंकि ये इतनी जल्दी खत्म हो गई थी ना कि दोबारा खाने के लिए बची ही नहीं। सर्दियों के मौसम में गरम गरम चाय के साथ ये बर्फी वाकई एक लाजवाब कॉम्बिनेशन है। एक बार अगर आपने बना ली तो यकीन करें बार बार बनाने को दिल करेगा। आखिर में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रीपोस्ट लाजमी करें। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।